जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे जितना भी अच्छा कर रहे हैं, उसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। और सुधार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बिना सुधार के जीवन ठहर जाता है। जैसे एक नया ऐप बहुत अच्छा बना के उसे लॉन्च किया जाता है, पर कुछ दिनों के बाद उसमें और बेटर करने के लिए अपडेट हम करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन, इस जीवन को अपडेट करने के लिए हम एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं। हम सब रामचरितमानस का नाम तो सुने ही होंगे। मानस में हजारों चौपाइयां हैं और एक एक चौपाइया जो चौपाई है वो हमारा जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। तो हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हम रामचरितमानस की इन चौपाइयों को पढ़ें, समझें, समझाएं और हम उसे अपने जीवन में भी डेली जो हम कार्य करते हैं उस कार्य में उस चौपाइयों का उपयोग करें। अगर हम ऐसा करें तो आप देखेंगे, और मेरा विश्वास है कि आप करेंगे। आप देखेंगे कि आप जहां हैं उससे बेटर बन के निकलेंगे, बेटर ही होंगे। मेरे प्यारे ऑनलाइन के साथियों, आप खुद महसूस करेंगे जिस दिन आप मानस की एक चौपाई को भी अपने जीवन में उतार लेंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में अच्छा बदलाव शुरू हो गया है। और आप करके देखें, आपका जीवन जहां भी है, जिस ऊंचाई पर है, जिस तकलीफ में है, आप तनाव में हैं, आप परेशान हैं, आप इन चौपाइयों को अपने जीवन में उतारें। आप देखें आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होता है। और आप विश्वास करें, आप करके देखें, आपका जीवन जरूर बदलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा यह पहला चौपाई है और यहीं से हम शुरू करते हैं। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत सब सुमन, जीनी सम सुगंध कर दे। अर्थात इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समानता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करता है। आप इस एक चौपाई पर ध्यान दें। बंदऊ संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई, अंजलिगत सब सुमन, जीमी सम सुगंध कर दो। बहुत ही प्यारा चौपाई है और यह चौपाई हमारे जीवन बदलने के लिए काफी है। कैसे? इसमें कह रहे हैं कि संत जो होते हैं उनका समान चित होता है, उनका ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है। वह सबको समान रूप से देखते हैं। हमें भी अपने जीवन को समान रूप से चलाना चाहिए। ना जीत में हमें बहुत ज्यादा विचलित खुश होना चाहिए और ना हार में हमें बहुत ज्यादा विचलित होना चाहिए। हम समभाव की स्थिति में रहें, एक समान रहें,
तो हमारे जीवन में जो मानसिक उलझन है, जो परेशानी है, उसमें बहुत सुधार होगा। आप देखें, आप करके देखें, आप एक दिन पूरा दिन समभाव की स्थिति में रहे, समान रूप से रहे, एक समान, ना आपके लिए कोई शत्रु हो, ना आपके लिए कोई मित्र हो, ना आपका कहीं जय हो, ना आपका कहीं पराजय हो। आप सब ईश्वर पर छोड़ दें, प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दें और अपना कर्म करते रहे। फूल, इसमें उदाहरण दिया गया कि अंजलि में रखे, यानी कि हाथों में रखे हुए फूल, जिस हाथ से हम फूल को तोड़ते हैं और जिस हाथ में उसे रखते हैं, उसके सुगंध में कोई अंतर नहीं। जिस हाथ से हम तोड़ते हैं तो फूल ये नहीं कहता कि मैं इस हाथ को कम सुगंधित करूंगा क्योंकि तुमने मुझे तोड़ा है। जिस हाथ में हम रखते हैं पुष्प यह नहीं कहता कि आपने हमें तोड़ के इस हाथ में रखा तो इस हाथ को मैं ज्यादा सुगंधित दूंगा। वह समान सुगंध देता है। वैसे ही हमें अपने जीवन में समान रहने की जरूरत है। आप रहें, आप समान रहें, आपका जीवन बहुत ऊंचाई पर जाएगा। आप करके देखें, आप विश्वास करें मेरा।